नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाइफ हैकर में स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे ना। पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे होंगे अपना। और देखो भैया, रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए। एक एक दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए और कोशिश करिए कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने की। और विशेषकर हम कहेंगे आपको फोकस करिए पूरा अपने मैथ पे और जीएस पे, ठीक है। आप बाकी जो भी विषय हैं आप उस पर कम टाइम पे दे भी तो भी चलेगा, लेकिन मैथ ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आपका जो है आंसर ज़्यादातर ऐसे कि नहीं पूरा सवाल इस तरह से होता है कि आप कर लें, लेकिन जो जीएस होता है वो भी क्या आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि देखते ही आपका आंसर आ जाए भी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। दुनिया भर में, ये बाहर लिख दिया टाइपर साहब, दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और क्या है भैया 7 अप्रैल। तो आपको अगर हम बात करें भैया, देखिए जो एक संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भैया इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं भैया? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं भैया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन, क्या नाम है, WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें जो WHO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और याद रखिएगा जो WHO है इसके वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस देश के, तो याद रखिएगा इथियोपिया। किस देश के हैं? इथियोपिया के हैं भैया। कहाँ के हैं ये? इथियोपिया देश के हैं। याद रखिएगा किस देश के हैं भैया? इथियोपिया के हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे क्या WHO में कोई कभी भारतीय अध्यक्ष रह चुका है, तो लिख लीजिएगा फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? राजकुमारी अमृता कौर। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, क्या नाम है इनका? राजकुमारी अमृता कौर इनका नाम है। और याद रखिएगा ये यूपी की हैं भैया। याद रखिएगा कहाँ की हैं? यूपी में भी कहाँ से? ये लखनऊ की हैं। यूपी में भी कहाँ से हैं? ये लखनऊ से। याद रखिएगा किस जिले की थी? ये लखनऊ जिले की थी राजकुमारी अमृता कौर, जो क्या थी? भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, भारत की फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री, भारत की फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री। क्या नाम था भैया? राजकुमारी अमृता कौर। कहाँ की थी? आपके लखनऊ जिले की थी। याद रखिएगा WHO की अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने भैया? तो इसके क्षेत्र देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है तो कितना कहाँ पे है? जिनेवा में है। याद रखिए कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जिनेवा में। लेकिन अगर आपसे बोलता है इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, ये आपका बिल्कुल नया सवाल होगा आपके लिए। क्षेत्रीय कार्यालय इसके कितने भी हैं? तो क्षेत्रीय कार्यालय इसके कितने हैं? 6 हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने भी हैं? याद रखिए क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 6 हैं। और 6 के नाम आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। देखो भैया, तो 6 के नाम देख लीजिए। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो अगर हम बात करें, एक तो कहाँ पे भी है? जिम्बाब्वे में। कहाँ पे है? कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में है। कहाँ पे भैया? जिम्बाब्वे में है। एक तो आपका कहाँ पे है? डेनमार्क में है। कहाँ है भैया? डेनमार्क में है। याद रखिएगा एक तो कहाँ पे आपका? डेनमार्क में है। इसके अलावा एक कहाँ पे आपका? मिस्र में है। कहाँ पे भैया? मिस्र में है। एक आपका कहाँ पे है? भारत में है। एक आपका कहाँ पे है? भारत में है। इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका कहाँ पे हो गया भैया? भारत में। एक तो आपका कहाँ पे? फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में है। एक तो आपका जिम्बाब्वे में हो गया, डेनमार्क में हो गया, मिस्र में हो गया, भारत में हो गया। इसके अलावा भैया इसका एक हेडक्वार्टर और कहाँ पे है आपका? लिख लीजिएगा USA में है। कहाँ पे आपका इसका हेडक्वार्टर? USA में है। जिम्बाब्वे में भी कहाँ पे? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में एक इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा डेनमार्क की राजधानी क्या है भैया? कोपेनहेगन। क्या है?
कोपेनहेगन। क्या नाम है? कोपेनहेगन। याद रखिएगा, इसकी एक और इसका एक हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोपेनहेगन में। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे भैया? एक काहिरा में इसका एक हेडक्वार्टर है। इसके अलावा याद रखिएगा भारत में कहाँ पे है? तो नहीं, याद रखिएगा ये सवाल पूछा गया है कि WHO का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के किस शहर में? तो किस शहर में भैया? राजधानी नई दिल्ली में है। इसके अलावा फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। सबकी राजधानी में ही स्थित है, हालांकि कहाँ पे भैया? मनीला में स्थित है। इसके अलावा USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC, आपको पता ही है, वाशिंगटन DC में। तो इसके कुल कितने हैं क्षेत्रीय कार्यालय हो गए? 6। एक तो हरारे में है, एक तो कोपेनहेगन में, एक तो काहिरा में, एक तो नई दिल्ली में, एक तो मनीला में, एक कहाँ पे? वाशिंगटन। लेकिन जो इसका मुख्य हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे भैया? तो वो कहाँ पे? आपका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? 7 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 7। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 4 अप्रैल को। इसके अलावा 6 अप्रैल को क्या होता है भैया? याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है भैया? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? तो कब होता है भैया? आपका 6 अगस्त को होता है। 4 अप्रैल को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय खदान दिवस। आपको कमेंट करके बताना है 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या भैया? पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। पोलैंड, पहली बात तो पोलैंड की राजधानी क्या है भैया? तो देखिए, जो पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी क्या है भैया? तो पोलैंड की अगर राजधानी की हम बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है भैया? तो पोलैंड की राजधानी क्या है भैया? तो इसकी राजधानी है वारसा। क्या इसकी राजधानी क्या है? वारसा। और अगर हम बात करें इसकी मुद्रा क्या है भैया? तो इसकी मुद्रा याद रखिएगा, इसकी मुद्रा क्या है भैया? ज्वालिटी। क्या है इसकी मुद्रा? ज्वालिटी। इसकी मुद्रा क्या है भैया? ज्वालिटी। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? ज्वालिटी मुद्रा है। और राजधानी कहाँ पे? इसकी वारसा में इसकी राजधानी है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है ये? यूरोप महाद्वीप का देश है ये। कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो पोलैंड है भैया, जो पोलैंड, इसका सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? इसका लिख लीजिएगा, इसके सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? सर्वोच्च सम्मान जो है, इसका सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है भैया? तो याद रखिए क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। क्या है भैया? ऑर्डर ऑफ द, लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। व्हाइट ईगल क्या भैया? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल इसका क्या है? सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। और ये किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये इसको किसको प्रदान किया गया है? तो प्रदान किसे किया गया भैया? इसे प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या नाम है? जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति किसे दिया गया है? जेलेंस्की को दिया गया। किसे दिया गया है? जेलेंस्की को दिया गया। किसे दिया गया भैया? जेलेंस्की को दिया गया है। किसको दिया गया है? जेलेंस्की। और जेलेंस्की कहाँ के हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति। कहाँ के हैं भैया? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के क्या है? यहाँ के ये राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और याद रखिए, यूक्रेन को ही क्या कहते हैं? यूरोप की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। याद रखिएगा, यूरोप की रोटी की टोकरी, यूरोप की रोटी की टोकरी, टोकरी किसे कहा जाता है? यूरोप की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं भैया? तो यूक्रेन को। किसे कहते हैं? यूक्रेन को। याद रखिएगा, यूक्रेन को क्या कहते हैं? यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और याद रखना भैया, जेलेंस्की को ही कौन सा पुरस्कार दिया गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। याद रखिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया है 2023 में, वो भी किसे दिया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये भी किसे दिया गया भैया? जेलेंस्की को दिया गया। और टाइम, जो आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो याद कर लीजिएगा, इस पुरस्कार की जो शुरुआत होती है भैया, ये होती है 1929 में होती है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1929 में। और 1929 में कौन सा पुरस्कार एक और है भैया? ऑस्कर अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत भी कब होती है? तो याद रखिए कब होती है? 1929 में इसकी भी शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कहे ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, याद करिएगा ये यूके का है। कहाँ का भैया? यूके का है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू ऑफ द अपोस्टल, ये कहाँ का है आपका? ये आपके रूस का है। रूस के सर्वोच्च सम्मान का नाम है। इसके अलावा चैलेंज ऑफ द मेरिट कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ये आपके यूएसए का है। कहाँ का भैया? यूएसए का है। याद रहेगा कहाँ का है? यूएसए का। तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिए किसे मिला है? जेलेंस्की। जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के क्या है भैया? राष्ट्रपति हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल का भैया संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी, इसमें छपने वाले सवाल रहेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में 4 वर्ष के लिए किस देश को चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं भारत, यूक्रेन, फिनलैंड और मिस्र। देखिए अगर हम फिनलैंड की बात करें तो भैया नाटो का 31वां सदस्य, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा है? नाटो का 31वां सदस्य कौन सा है भैया? तो नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश है? याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। क्या है भैया? हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। और हम अगर बात करें फिनलैंड को क्या कहते हैं? 1000 झीलों का देश। 1000 झीलों का देश, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं भैया? तो याद रखिएगा 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने बताया था एनडीबी, एनडीबी में शामिल होने वाला जो देश है उसका नाम क्या है? मिस्र। और याद रखिएगा एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में। ब्रिक्स की कौन सी बैठक में हुई थी? 6वीं बैठक में। ब्रिक्स की कौन सी बैठक में? 6वीं बैठक में हुई थी। एनडीबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? याद रखिएगा डिल्मा रूसेफ। क्या नाम है? डिल्मा रूसेफ। क्या नाम है? डिल्मा रूसेफ। और ये कहाँ की है? ये ब्राजील की है। कहाँ की भैया? ये ब्राजील की। याद रखिएगा कहाँ की है? ब्राजील की है। और एनडीबी किसकी बैंक है? ब्रिक्स। किसकी बैंक है भैया? ब्रिक्स की बैंक का नाम क्या है? तो एनडीबी। इसकी फर्स्ट बैठक कहाँ हुई थी? यकेंतबर्ग। कहाँ पे हुई थी भैया? यकेंतबर्ग। और यकेंतबर्ग किस देश में पड़ता है? तो किस देश में पड़ता है? आपके रूस में पड़ता है, ठीक है। किस देश में पड़ता है? रूस में पड़ता है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए सवाल की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में 4 वर्ष के लिए किसको चुना गया है? आपका ऑप्शन है भैया इसमें कौन सा हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी आयोग की बात करते हैं। क्या भैया? सांख्यिकी आयोग। अगर हम इस आयोग की बात करते हैं तो यूएन सांख्यिकी जो आयोग है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है कब होती है भैया? इसकी स्थापना होती है 1946 में। इसकी स्थापना कब होती है? यूएन सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब होती है? 1946 में होती है। और याद रखिएगा पूरे विश्व भर में सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? यूएन सांख्यिकी संगठन। तो विश्व की सबसे बड़ी सांख्यिकी संगठन कौन सा है भैया? तो विश्व का सबसे बड़े सांख्यिकी संगठन कौन सा है? यूएन सांख्यिकी आयोग। और याद रखिएगा इसमें भारत 1 जनवरी 2024 से कितने वर्षों के लिए सदस्य बन गया है? 4 वर्षों के लिए। याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 से लेकर भारत 4 वर्षों के लिए इसका सदस्य बना है। भारत 4 वर्षों के लिए क्या भैया? भारत 4 वर्षों के लिए इसका क्या बन गया है? सदस्य बन गया है। 4 वर्षों के लिए क्या बन गया है? सदस्य। कब से? 1 जनवरी 2024 से लेकर ये 4 वर्षों के लिए सदस्य बन जाएगा। और याद रखिएगा भारत इसका सदस्य पहली बार कब बना था? तो पहली बार सदस्य कब बना था? तो याद रखिएगा पहली बार जो सदस्य बना था, पहली बार सदस्य कब बना था भैया? तो याद रखिएगा पहली बार सदस्य इसका बना था कब? सन 2004 में। कब बना था? याद रखिएगा पहली बार इसका सदस्य भारत कब बना था? सन 2004 में। कब बना था भैया? सन 2004 में बना था। याद रखिएगा कब बना था? सन 2004 में बना गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो भैया ये 1946 माफ कीजिएगा, ये कब का भैया? ये 1947 का है। आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यूएन जो है यूएन मादक पदार्थ पर रोक के लिए यूएन मादक पदार्थ जो रोकथाम आयोग है, इसमें भी भारत कितने वर्षों के लिए सदस्य बन गया है? इसमें भी कितने वर्षों के लिए बना भैया? 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बना हुआ? 4 वर्षों के लिए बना हुआ है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? 1946 में होती है। कब होती है? 1946 में होती है। तो भारत यूएन सांख्यिकी आयोग साथ में यूएन मादक पदार्थ रोकथाम में कितने वर्षों के लिए सदस्य बन गया? 4 वर्ष। और इसकी भी समय सीमा कब से चालू होगी? 1 जनवरी सन 2024 से भारत इसका सदस्य हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए सदस्य हो जाएगा? 4 वर्षों के लिए सदस्य हो जाएगा। तो भैया इसमें कौन शामिल हुआ है? भारत। किसमें शामिल हुआ है? आपका यूएन सांख्यिकी आयोग साथ में क्या? यूएन मादक पदार्थ रोकथाम में कितने वर्षों के लिए शामिल हुआ है? 4 वर्षों के लिए शामिल हुआ है। यूक्रेन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा यूक्रेन की राजधानी क्या है भैया? यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी क्या है भैया? कीव। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया? देखिए बहुत सारे जीआई टैग इस टाइम दिए जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं जीआई टैग क्या होता है। ये जीआई टैग होता क्या है?
चलिए भैया बात करते हैं किसके बारे में, जीआई टैग के बारे में, ठीक है। जीआई टैग, तो पहले अगर हम बात करें जीआई का मतलब यहाँ पे है क्या, जीआई का मतलब क्या भैया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या नाम है इसका, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है भैया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका नाम है। और याद रखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं भैया, भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं इसको, भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब होता क्या है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर उगने वाले या कोई पाले जाने वाले, उगने वाले पौधे हो सकते हैं या पाले जाने वाले कोई जीव जंतु हो सकते हैं, उसके बाहर अगर कोई उस वस्तु की खेती करता है या उस जानवर को पालता है तो उसको क्या माना जाएगा, एक अपराध में, यानी एक प्रकार से पेटेंट करा लिया जाता है, अपना अधिकार कर लिया जाता है कि 10 वर्षों तक इसका व्यापार केवल हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जीआई टैग क्या होता है भैया, तो याद करिएगा ये इसका ये मान्य कितने वर्षों के लिए होता है, ये मान्य कितने वर्षों के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए यह मान्य होता है। और याद रखिएगा जीआई टैग का एक्ट अधिनियम कब का है भैया, तो ये कब का अधिनियम, 1999 का है। कब का है भैया, 1999 का अधिनियम है। और ये लागू कब से होता है, ये लागू कब से होता है, ये सन 2003 से ये लागू होता है। और याद रखिएगा फर्स्ट जीआई टैग दिया किसे गया है, फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को। किसे दिया गया भैया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। किसे दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया है, फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। नोट कर लीजिएगा। और हाल ही में अभी अब देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है, किस राज्य के मिर्चा चावल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया है। ये किस राज्य का भी है, बिहार का है। याद रखिएगा बिहार का सिलाव खाजा, और साथ में याद रखिएगा कौन सा भी है, मिर्चा चावल, इसको क्या दिया गया भैया, दोनों को जीआई टैग। केरल में याद रखिएगा नीलांबू टीक, इसका जीआई टैग किसके पास है भैया, केरल के पास है। नीलांबू टीक का जीआई टैग किसके पास है, याद रखिएगा किस राज्य के पास में है, केरल राज्य के पास में। किस राज्य के में भैया, केरल। इसके अलावा याद रखिएगा तिरूर पान का पत्ता। क्या है भैया, तिरूर पान का पत्ता, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है भैया। तिरूर पान का पत्ते का जीआई टैग किस राज्य के पास में, केरल में। उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी हमने आपको पढ़ाया था बनारसी पान का जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो यूपी के पास। इसके अलावा गोरखपुर का टेराकोटा, ये किसका जीआई टैग किसके पास है भैया, यूपी के पास। जम्मू कश्मीर भी हमने आपको हाल ही में पढ़ाया था, याद रखिए भैया। एक तो केसर का जीआई टैग किसके पास में है, जम्मू कश्मीर। एक तो आपको याद रखना है कौन सा भैया, बसोहली पेंटिंग। याद रखिएगा बसोहली जो पेंटिंग है इसका जीआई टैग भी किसके पास है, तो याद रखिए किसके पास है भैया, तो आपका जम्मू कश्मीर। इसके अलावा याद रखिएगा कदांगी साड़ी, और साथ में भैया डिंडीगुल ताला, और साथ में याद रखिएगा भैया एक है मलाई। तो कहाँ की मलाई को, कहाँ के ताले को, कहाँ की साड़ी को क्या दिया गया है, जीआई टैग। तो याद रखिए ये सभी उत्पाद कहाँ के हैं आपके, ये सभी के सभी उत्पाद कहाँ के भैया, आपके तमिलनाडु के हैं। सभी के सभी उत्पाद कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। कहाँ के भैया, तमिलनाडु के। इसके अलावा याद रखिए भैया तूर की दाल का जो जीआई टैग है ये किसके पास में, याद रखिएगा तूर की दाल का जीआई टैग किसके पास में है, तूर की दाल का जीआई टैग किसके पास में भैया, तो याद रखिए किसके पास में, ये कर्नाटक के पास में। किसके पास में, ये कर्नाटक के पास में। याद रखिएगा तूर की दाल का जीआई टैग किसके पास में है, तो कर्नाटक के पास में। और तिरूर पान का पत्ता किसके पास में, केरल के पास में। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुषों के T20 क्रिकेट मैच में 100%, ये किसी ना किसी एग्जाम में भी 100% आपका ये सवाल आने वाला है, या इसकी व्याख्या में से आएगा तो इसमें से आएगा, ठीक है। चलिए, पुरुषों के T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है, आपके ऑप्शंस हैं जिम कॉटन, क्लेयर पोलोसॉक, संगीता चानू, क्रिस्टलिना कोच। तो देखिए इसमें अगर आपसे केवल पूछा होता पहली कौन है तो आपका आंसर क्या होता, ध्यान से सुनना। अगर कहा होता कि पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, क्लेयर पोलोसॉक हो जाता। क्या हो जाता है, क्लेयर पोलोसॉक। लेकिन इसमें बात क्या बोला है, पुरुषों के T20 क्रिकेट मैच में। कौन से मैच में भैया, T20 क्रिकेट मैच की बात किया है, ठीक है। तो T20 क्रिकेट मैच की अगर हम इसमें बात किया जाएगा तो T20 क्रिकेट मैच का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले किसके बारे में, T20 के बारे में। तो अगर हम T20 की बात करें तो T20 जो मैच होता है, T20 मैच की अवधारणा किसने दी है, तो याद रखिएगा इसकी अवधारणा की एक
T20 का एक 20 ओवर का भी मैच होना चाहिए। तो T20 मैच की अवधारणा किसने दी, याद रखिएगा, मार्टिन क्रो। किसने दिया था, मार्टिन क्रो ने दिया। किसने दिया भैया, मार्टिन क्रो ने दिया। और ये कहाँ के हैं, याद रखिएगा, ये है न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं ये, न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं भैया, न्यूजीलैंड के। याद रखिएगा ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। तो मार्टिन क्रो ने क्या दी है, अवधारणा दी है। और ये किस कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। किसकी अवधारणा दी थी, T20 क्रिकेट मैच की अवधारणा दी थी। और याद रखिएगा जो T20 मैच होता है इसी फॉर्मेट में भी आपका क्या हो रहा है भैया। तो पहले चलिए इसकी सवाल की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सवाल आपसे क्या पूछा गया है, T20 मैच में पुरुषों के मैच में, किसके मैच में, पुरुषों के मैच में। और कौन सा मैच, T20 के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, अंपायरिंग करने वाली फर्स्ट महिला, अंपायरिंग करने वाली फर्स्ट महिला कौन सी थी भैया, याद रखिए क्या नाम है, किम कॉटन। क्या नाम है उसका, किम कॉटन। याद रखना भैया क्या है, किम कॉटन नाम है। क्या नाम है, किम कॉटन। याद रखिएगा पुरुषों के T20 मैच में जो है एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो याद रखिएगा किम कॉटन। क्या नाम है इनका, किम कॉटन इनका नाम है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर आपसे कहा जाए, और भैया इन्होंने जो अंपायरिंग की है किसके मैच में की है, 5 अप्रैल 2023 को मैच हो रहा है किसका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। किसका मैच था ये, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था। न्यूजीलैंड और लंका का मैच में इन्होंने अंपायरिंग की है भैया। कब हो रहा था ये, 5 अप्रैल 2023 को हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कहे ये तो आपका T20 का हो गया, ये तो आप किसका हो गया भैया, ये आपका T20 का हो गया, ये किसका हो गया, T20 की बात हो गई। लेकिन अगर आपसे कहे टेस्ट प्लस वनडे, टेस्ट प्लस वनडे में, टेस्ट प्लस वनडे के अंदर, टेस्ट प्लस वनडे में अंपायरिंग करने वाले, टेस्ट प्लस वनडे में अंपायरिंग करने वाली फर्स्ट महिला कौन थी, तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है भैया, इनका नाम क्या है, क्लेयर पोलोसाक। याद रखिएगा इनका नाम क्या है, क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम है भैया, क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम है इनका, क्लेयर पोलोसाक। याद रखिएगा क्या नाम है इनका, क्लेयर। तो अगर आपसे पूछेगा, अगर ऐसे सीधा सवाल आपसे पूछता है, कहेगा वनडे में, ऐसे सीधा आपसे पूछे, अगर कहेगा पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको लगाना क्या है, क्लेयर पोलोसाक लगाना। लेकिन अगर आपसे जब T20 की बात करें पुरुषों में, तो तब किसको लगाना है, किम कॉटन को लगाना है। किसे लगाना है भैया, किम कॉटन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, किम कॉटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, किम कॉटन। कौन है भैया इसमें, किम कॉटन। याद रखिएगा तो पुरुषों के T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो क्या नाम है इनका, किम कॉटन। क्या नाम है भैया, किम कॉटन। याद रखिएगा। ठीक है, इसका संजीता चानू की अगर हम बात करते हैं, ये किस खेल से हैं, भारोत्तोलन से। किससे हैं, भारोत्तोलन से हैं। और उन पे 4 वर्ष का क्या लग गया भैया, इनके ऊपर 4 वर्ष का क्या लग गया है, 4 वर्ष का बैन लग गया है। ठीक है, 4 वर्ष का बैन लग गया है। याद रखिएगा डोपिंग में पकड़ी गई है संजीता चानू, क्या लग गया है, भारोत्तोलन खिलाड़ी, और 4 वर्षों का क्या लग गया है, बैन लग गया है। इसके अलावा क्रिस्टीना कोच की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा भैया अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला, तुम अगर सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला पूछेगा तो नाम क्या हो जाएगा, क्रिस्टीना कोच। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है, देखिए अंतरिक्ष में भी कहाँ पे रहेंगी, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ISS में रहेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में। और किसके द्वारा, USA के साथ में। कौन सा देश है, रूस। तो इसके कितने खंड है, एक तो रूसी खंड है, एक तो कौन अमेरिकी खंड है। तो ISS की स्थापना कब होती है, 1998 में स्थापना होती है। याद रखना क्रिस्टीना कोच। और याद रखना भैया इन्हीं का जो अभी नाम आया है आर्टेमिस थर्ड मिशन, आर्टेमिस थर्ड मिशन जो है, आर्टेमिस थर्ड जो मिशन, जो किसका मिशन है भैया, नासा का जो मिशन है, इसमें भी कौन जाएंगी, महिला कौन है, क्रिस्टीना कोच। और इसमें टोटल कितने लोग जाएंगे, टोटल 4 लोग जाएंगे। 4 में से एक महिला का नाम क्या है भैया, क्रिस्टीना कोच। और ये आर्टेमिस मिशन किसका एजेंसी का है, नासा का है। किसका भी है ये, नासा का। याद रखिएगा किसका है ये, नासा का है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। तो भैया तो आज की आपकी ये क्लास थी, और कल से आपकी क्लासेस जो है थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या बढ़ने वाली है। आज कितना था आपका, डेली 5 क्वेश्चन का सवाल रहता है, तो वो हो सकता है आपका कल से डबल 5-10 से इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और देखो भैया ये करंट, केवल करंट तो आपका कितना लाइन है, 1 लाइन का करंट है। लेकिन जो इसका रिवीजन करवाया जाता है और इसमें जो नई चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको आप
एकदम से परफेक्ट तरीके से नोट करके याद कर लिए, ठीक है। क्योंकि आज आप देखते हैं, आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आप देखते हैं जो पुराने तरह के जीएस वगैरह थे वो भी पूछना लगभग छोड़ चुका है। अभी देखते हैं अब नए नए तरीके के करंट वगैरह, नए तरीके का स्ट्रेटेजी के इस तरह का जो है पेपर चल रहा है। तो ठीक है, तो पेपर को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आपको इतिहास अच्छा लगता है तो इतिहास से पढ़ते रह जाएं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको देखिए करंट रिलेटेड जो जीएस आता है इस टाइम ज़्यादा आ रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक भैया। चलिए, और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, ठीक। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी भैया, ठीक है। धन्यवाद।